हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि कब आप अपना पहला हेयर कट करवा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, और क्या आपके किए हुए हेयर फिर से ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या आप अपने सिर को कम्प्लीटली शेव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि मैं हेयर कट कब करवाऊँ, मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। उनको डर भी लगता है कि ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम है डर से पावरफुल कौन है? वो है आपका नॉलेज। सो नॉलेज इज मोर पावरफुल देन योर फियर। लेट्स गो एंड गेट सम। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। आफ्टर डूइंग thousands of hair transplant and implanting more than 1 million hair follicles, मैं आपके सामने एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो आज आपको एकदम हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनर एरिया के बारे में कि डोनर एरिया में कब आपको हेयर कट करवाना है। तो आपको मालूम ही है डोनर एरिया से आपके बाल निकाले गए हैं। तो देखो, जब कभी भी आपके स्किन को डैमेज होता है तो उनको डैमेज होने के बाद कुछ टाइम लगता है हीलिंग होने के लिए। वैसे आप 1 वीक के बाद भी कट अगर इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम 1 मंथ तक आप वेट करें, और 1 महीने के बाद आप अपना हेयर कट अगर ज़रूरत है तो डोनर एरिया में ले सकते हो। वैसे 1 महीने के बाद इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होता है। 3-4 महीने के बाद यूजुअली ज़्यादा ग्रोथ होता है कि ज़्यादा लंबे हो गए आपके हेयर, तो उस टाइम पर आप 3-4 महीने के बाद करवाओ। तो इन एनी केस आपको अगर इमरजेंसी है 1 महीने में आपको हेयर कट कराने की ज़रूरत आ गई तो आप 1 महीने के बाद डेफिनेटली हेयर कट करवा सकते हो। लेकिन मैं यूजुअली आपको एक प्रिकॉशन दूंगा, जहाँ पर आप जैसे जनरली क्या होता है कि जब आप हेयर कट के लिए जाते हो तो यूजुअली जो आपका डोनर या पीछे का एरिया है वहाँ पर आपके ट्रिमर से डायरेक्ट वो स्किन पर लगा के ऐसे ऐसे उनको शेव करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आस्क योर जो भी आपका हेयर कट कर रहा है उनको बताना है कि आप कॉम्ब और ट्रिमर का यूज़ करके हमारा जो हेयर कट है वो करिए। तो बेसिकली उनको बोलना है कि ऐसे रख के कॉम्ब के ऊपर से ऐसे आपके ट्रिमर को लगाए और यूज़ करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो शार्प स्टील के ब्लेड्स होते हैं वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आए। जो अच्छे से अभी हील हो रही है उसको थोड़ा और इरिटेट करे, और ऑब्वियसली डायरेक्ट स्टील उसके कांटेक्ट में आएगा तो जो स्किन है वो इरिटेट होगी, रेडनेस, ये फिर उसमें से इन्फेक्शन, फॉलिकुलाइटिस, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यूज़ कॉम्ब एंड ट्रिमर एंड यू आर परफेक्टली सेफ इन द डोनर एरिया आफ्टर 1 मंथ। और अब बात करते हैं रिसिपिएंट एरिया, यानी कि जहाँ पर आपके हेयर इम्प्लांट किए हुए हैं वहाँ पर आप कब अपना हेयर कट करवा सकते हो। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो रिसिपिएंट एरिया में शुरुआत के 2 से 3 महीने वैसे भी शेडिंग फेज आने वाला है, यानी कि जो भी लगाया है वो निकल जाने वाला है। सो मोस्टली उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है हेयर कट की। और उसी एरिया में कभी कभी ऐसे होता है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर रहते हैं, आपके पुराने बाल रहते हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं, तो आपको ओनली लेंथ एडजस्टमेंट करवाना है कि ऊपर से जो भी लेंथ है उसको अच्छे से आप एडजस्ट करवा लो, उतना मोर देन इनफ होता है। आइडियली स्पीकिंग रिसिपिएंट एरिया में कम से कम 8 से 10 महीने के बाद आप अपना फर्स्ट हेयर कट लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर इतना टाइम आप रुकोगे तो आपका जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करने में डॉक्टर को अच्छा रहता है। इन बिटवीन 8 से 10 महीने में बीच में ऐसा नहीं आपको बिल्कुल हेयर कट नहीं करवाना है। 8 से 10 महीने के अंदर बीच में आप जब भी ज़रूरत हो कि भाई ये बाल ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, लंबा हो रहा है, तो वो सिचुएशन में आप उसको जैसे मैंने बोला कि लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो, तो उससे आपका लुक भी मेंटेन रहेगा, लुक भी अच्छा रहेगा। सो अगर आपको कम्प्लीटली शेव करना है तो अगेन आप 1 महीने के बाद इमरजेंसी में कर सकते हो, बट वैसे देखा जाए तो रिसिपिएंट एरिया में आपको 8 से 10 महीने तक वेट करना है फर्स्ट हेयर कट के लिए। और तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभी रिलीजियस रीज़न की वजह से या अन्य कोई भी रीज़न की वजह से आपको कंप्लीट शेव करना पड़े, आपको कंप्लीट गंजा होना पड़े। तो इस सिचुएशन में भी यस, 1 महीने के बाद आप डेफिनेटली वो कंप्लीट शेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट शेव करने के बाद भी आपके हेयर फिर से ग्रो वहाँ पर करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों।
क्यों सेफ है हेयर कट करना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो आप हमेशा एक ही वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हो, हेयर ट्रांसप्लांट, बट एक्चुअली ये हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, ये है आपका हेयर रूट ट्रांसप्लांट। यानी कि हम सिर्फ आपका हेयर नहीं निकालते, हम हेयर के नीचे का जो रूट होता है उसको भी आपके डोनर एरिया से निकालते हैं और वही रूट के साथ उसको रिसिपिएंट एरिया में हम इम्प्लांट करते हैं। मतलब क्या है कि जब आप हेयर कट करवा रहे हो तब आपके ऊपर से हेयर कट हो रहे हैं, जो आपका रूट है वो सही सलामत आपके स्किन के नीचे सेफ है। जब तक वो रूट सेफ है तब तक आपके हेयर ग्रो करते ही रहेंगे। तो यस, ये हेयर रूट ट्रांसप्लांट है। आप चाहे हेयर कट करवाओ, आप चाहे क्लीन शेव करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैंने खुद ने क्लीन शेव किया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। हमारे कई सारे पेशेंट में जिनको हम सेकंड सेशन करते हैं 8 से 10 महीने के बाद। तो जब हम कभी कभी क्या होता है, किसी को बोल्डनेस बड़ी होती है, तो उस सिचुएशन में हम 2 सेशन डिवाइड करते हैं कुछ टाइम के डिस्टेंस पे। तो जब वो दूसरी बार आते हैं तब हम जहाँ पर आगे इम्प्लांट किया हुआ है उसको भी शेव करते हैं, पीछे भी पूरा शेव कर देते हैं और फिर वही 3-4 महीने में वही वापस उनका जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाता है। सो इट्स अ प्रूव्ड फैक्ट, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डोनर एरिया में जब आप हेयर कट करवा रहे हो तो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम से ऐसे 0 नंबर या 0.5 नंबर आपको ट्रिम नहीं करना है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि मार्क पिगमेंटेशंस वहाँ पर रहते हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप पहली बार जा रहे हो तो ज़्यादा लेंथ रख के आप ट्रिम करवाएं, मतलब 3 नंबर करवा लिया। अगर 3 नंबर में नहीं दिख रहे हैं निशान या मार्क्स तो आप 2.5 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, जहाँ पर निशान दिखना शुरू हो जाता है वहाँ पर आपको रुक जाना है। तो इस तरह से आप अपनी जो लेंथ है पीछे के हेयर की उसको एडजस्ट रख सकते हो। मान लो 1.5 नंबर पे आपको दिखना शुरू हो रहा है तो उससे थोड़े लंबे बाल रखिए ताकि लोगों को पता ना चले कि पीछे से बाल निकाला हुआ। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर डोनर एरिया लेंथ व्हाइल यू आर डूइंग योर ट्रिमिंग। आई होप कि आपका जो कन्फ्यूज़न है या फिर आपका जो डर है वो निकल गया हो इन एनी वे। अगर आपको कन्फ्यूज़न फिर भी है, डर लग रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर बात हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हो। आपको अच्छे से हेल्प करेगी, गाइड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।